जय गुरुदेव। कहते हैं सिमरन सूरत लगाई की, मुख ते कुछ ना बोल, और बाहर के पर्दे के अंतर का पट खोल। आज ये कबीर साहिब जी महाराज की शब्द हैं कि सिमरन में अपनी सूरत को लगाओ और अपनी ज़बान बंद करो। बाहर के जो है आँख कान बंद करके अंदर के आँख कान को खोलो। कहते सिमरन सूरत लगाई के, मुख ते कुछ ना बोल, और बाहर के पर्दे के अंतर की पट खोल। यानी इस जबान से, मुख से कोई भी शब्द तुम्हें उच्चारण नहीं करना है। ये दरवाजे आँख कान, ये दरवाजे बंद करना है। कहे आँख कान मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। अवंतर का पट जब खुले, जब बाहर का पट दे। तो ये दरवाजे हमें आपको बंद करने हैं। क्या? बाहर के दो, ये जो दरवाजे हैं, दो आँख के दरवाजे हैं, दो कानों के दरवाजे हैं, और ये जो ज़बान के दरवाजे हैं, ये मुख्य दरवाजे हैं जिनके द्वारा हमारे सारे ख्याल ध्यान बाहर जाते हैं। और इंद्रियों से तो जाते ही हैं, लेकिन ये मुख्य हैं जिसमें दो आँख हैं, दो कान हैं और मुख है। और जो 5 दरवाजे हैं, जैसे दो नाक के सुराख हैं, और इसके बाद जो है नीचे के 2 इंद्रियों के सुराख हैं। तो ये 9 दरवाजे जो है मिलाकर होते हैं। लेकिन जिसमें ये 5 दरवाजे, 2 आँख के, 2 कान के और मुख के, इनके द्वारा ज़्यादा ख्याल बाहर जाता है। इनके द्वारा ज़्यादा ख्याल बाहर जाता है। तो इन दरवाज़ों को बंद करने के लिए महापुरुष कहते हैं। बंद करने का मतलब होता है कि इन पर संयम रखो। जब आप साधना करो तो आँख बंद करो और कान बंद कर लो और ज़बान को अपने बंद रखो, और उस मालिक का नाम लो जो बिल्कुल निर्मल है, विशुद्ध है। वह मालिक पावन है, पवित्र है। उसके नाम का तुम जाप करो, उसके नाम का जाप करो। और वह भी कैसे? मुख के द्वारा नहीं। मुख के द्वारा तो उस मालिक के नाम का जाप नहीं करना चाहिए। मुख को बंद रखो। कैसे होता है कि आप किसी को याद करते हैं तो ज़बान से बोलते नहीं हो ना, लेकिन हृदय में कितना गहरा उसका छाप बन जाता है, कितने गहराई के द्वारा उसको आप याद करते हो, ये आप कहीं रह नहीं पाते हो। इसी को जिक्र रूही सुमिरन कहते हैं। महात्मा इसी को जिक्र रूही सुमिरन कहते हैं, कि यानी जिसका आप ख्याल करते हो। तो जो दिल में बसेगा उसी का आप ख्याल करोगे, यानी परमात्मा का आप ख्याल करो, परमात्मा के नाम का आप ख्याल करो। तो जब परमात्मा के नाम का आप ख्याल करोगे, यानी जिक्र करोगे, ख्याल करोगे, और दिल से करोगे, अंतरात्मा से करोगे, आत्मा से अपने करोगे, तो महात्मा इस बात को समझाते हैं तो आप अडोल हो जाओगे। यानी एक टक, इसी को कहते हैं एक टक सुमिरन, यानी ख्याल एक जगह लग गया। कैसे? आपका ख्याल कहीं लग जा, एकदम ख्याल में आप डूबे हो, तो कोई आपके पास से जा रहा, फिर भी आपको कोई पता नहीं चल रहा कौन जा रहा है कौन आ रहा। कोई आपको बुला रहा है लेकिन आप उसी ख्याल में डूबे हो, उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। महात्मा कहते हैं कि भगवान का सिमरन ऐसे ही किया जाता है। भगवान का सिमरन ऐसे ही किया जाता है, भगवान का याद ऐसे ही किया जाता है कि अंतरात्मा से किया जाता है, हृदय से किया जाता है। ये दिखावटी नहीं होता।
यह आत्म वेदना होती है। यानी परमात्मा के लिए आप कितना अंदर में तड़पते हो, ये बयान तो नहीं किया जा सकता ना। इसको आप बयान करके बता पाओगे? जो तड़प अंदर है उसका बयान नहीं हो सकता, उसका बयान नहीं हो सकता। तो महात्मा ये समझाते हैं कि इस तरीके से आप परमात्मा के नाम का जब सिमरन करोगे तो आत्मा की जो पुकार है वो परमात्मा तक जाती है। ये मन की पुकार जो आप करते हो, ये जो मन की सोचते हो कि मैं मन से पुकार लगाऊंगा, तो जानते हो मन की पुकार माया तक जाती है। मन की जो पुकार है ये माया तक जाती है, क्योंकि मन की जो डोरी है ये माया के हाथ में, मन की जो डोरी है ये माया के हाथ में। तो इसलिए मन से जिस तरीके से आप पुकार लगाओगे तो ये माया तक जाती है। और माया जब जान जाती है कि मन से पुकार लगा रहा है और इस काम को करना चाहता है, तो माया उस डोरी को हिला देती है, यानी आपको उस जगह जाने नहीं देती। आज डोरी हिला दी तो विषय वासनाएं जाग जाती हैं। इसलिए जब आप मन से याद करते हो तो विषय वासनाएं जागने लगती हैं। क्यों? कि पुकार ये माया तक पहुंच जाती है और माया सोचती है कि यह जो है उस काम को न करने पाए, इस काम को न करने पाए। इसलिए माया जो है बस विषयों के दरवाजे को खोल देती है और विषय आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। आप माला कर रहे हो फिर भी आपके अंदर विषय जागृत हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आने लगते हैं। कोई न कोई बात का ऐसा चिंतन होने लगता है, ऐसा उसका स्वरूप आने लगता है। आपके अंदर ये भावनाएं, आपके अंदर ये वासनाएं उठने लगती हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं जब तुम परमात्मा के नाम का सिमरन, परमात्मा का सिमरन तुम अपनी रूह से करेगा, यानी आत्मा से करेगा, तो यह सिमरन उस परमात्मा तक जाता है। यानी आत्मा की पुकार कौन सुनता है? परमात्मा सुनता है। और जब परमात्मा सुनता है तो परमात्मा के ऊपर, आपके ऊपर दया करता है, आपकी तरफ देखता है। तो उसकी दृष्टि में वो करामात है कि आपके ऊपर लगे हुए पाप कर्म धुलने लगते हैं। आपके ऊपर जो जन्म जन्म की पाप कर्म है वह धुलाई उसकी शुरू हो जाती है। ये परमात्मा की दृष्टि से होता है। इसलिए कहते हैं जब आप जिक्र रूही सिमरन करोगे, यानी आत्मा से करोगे, तो परमात्मा आपकी तरफ देखेगा। और जब परमात्मा आपकी तरफ देखेगा तो उसकी नज़र से, उसके देखने से आपके ऊपर के कर्मों का पर्दा उतरने लगता है। अब आप हल्के होने लगते, आप हल्के होने लगते। इसलिए महात्मा कहते तू बार बार परमात्मा के नाम का सिमरन कर, परमात्मा का ख्याल कर, लेकिन सूरत की ज़बान से कर, यानी आत्मा की ज़बान से कर, आत्मा से कर, अपने रूह से कर, रूह से कर। देखो ये दोनों आँखें जो हैं, ये दोनों आँखें जो आपकी जब खुलते हैं ये दरवाजे, ये आँख के, तो किसका चिंतन करेंगे? जो सामने दिखाई पड़ेगा। किसके रूप का ये ख्याल कर सकते हैं? जिसको इन्होंने देखा है, जिस रूप का ये ख्याल, उसी रूप को अपने अंदर ये बिठा पाएंगे। जो नहीं देखा है उसको कैसे बिठा पाएंगे? नहीं बिठा सकते। ये दोनों कान हैं, वही आवाज़ सुन सकता है जो इसको कान खुलने पर सुनाई पड़ता है, उसी आवाज़ के बारे में गुनाह कर सकता है। ये जबान, ये मुख खुलेगा तो मुख के अंदर जो भी चीज़ जाएगा अंदर, तो मुख के दौरान जब जाता है अंदर, तो जीभ है, इंद्रियां, तो उसका रस ही चखती हैं, कैसा रस है इसमें। तो जो चीज़ सामने है उसी चीज़ का ये बयान करते हैं। लेकिन जो अंतर जगत का हाल है, जहाँ ये नहीं जा सकती, अंतर जगत में ये दोनों आँखें नहीं जा सकती, ये दोनों कानें नहीं जा सकती, ये मुख आपका ये नहीं जा सकता है। ये जो है इंद्रियाँ, त्वचा इंद्रियाँ, जीभ में रसना इंद्रियाँ, और जो तीन इंद्रियाँ हैं ये सब वहाँ नहीं जा सकते। अंतर जगत में ये सब नहीं जाते। अंतर जगत में जो है आपकी आत्मा अंतर जगत की तरफ जा रही है। इसलिए अंतर का ख्याल करने के लिए आपको अंतर जगत की तरफ चलना होता है। तो अंतर जगत में कौन कौन जाता है, कहाँ कहाँ तक जाता है,
इसका बयान तो आपको बताया जाएगा, लेकिन आज का सिर्फ इतने बयान है कि जब आप सिमरन करो तो आत्मा की ज़बान से सिमरन करो, आत्मा की ज़बान से सिमरन करो, यानी हृदय से करो, आत्मा से करो। आपके हृदय के अंदर परमात्मा बस जाए, एकटक बस जाए। परमात्मा का ख्याल करो आत्मा से। आपका मुख हिले न डुले, जबान हिले डुले नहीं, बस अंदर ही अंदर परमात्मा को याद करो, परमात्मा की तरफ अपना ख्याल को लगाओ। तो ऐसा सुमिरन जान के संत ने पकड़ी टेक, और नानक सिमरन सार है बिसरे घड़ी ना एक। कहते ऐसा ही सिमरन है। इस तरीके से आप सिमरन करोगे तो आपका ख्याल एक बार लग जाएगा, तो कहीं पर भी आप जाओगे तो परमात्मा की तरफ ख्याल लग जाएगा। जैसे महात्मा ने इसलिए इसे सिमरन का जिक्र इस तरीके से किया कि जैसे आपको कहीं चोट लगी हो, और चोट लगी हो तो आपको दर्द हो रहा है, तो आप खाना खाओगे तो भी दर्द, तो भी आपका ख्याल दर्द की तरफ गया। पानी पी रहे हो तभी दर्द की तरफ ख्याल जा रहा है, आप सोने जा रहे हो तभी दर्द की तरफ ख्याल जा रहा है, किसी से बात कर रहे हो तभी दर्द की तरफ ख्याल जा रहा है। यानी हमेशा आपका ख्याल उस दर्द की तरफ है जहाँ दर्द हो रहा है। समझ रहे, दर्द हो रहा है। इसी तरीके से आपका ये ख्याल उस परमात्मा की तरफ जब लग जाएगा तो काम भी करोगे तभी परमात्मा की तरफ ख्याल लगा रहेगा। कहीं आते जाते रहोगे तभी परमात्मा की तरफ ख्याल लगा रहेगा। किसी से बात करते रहोगे तभी परमात्मा की तरफ ख्याल लगा रहेगा। इसी को कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी, साई से 3, यानी परमात्मा से ख्याल आपका लग गया है, जुड़ चुका है। तो ये 8 पहर का सिमरन हो जाता है। तो 8 पहर का जब सिमरन परमात्मा से आपकी लगन लग गई तो परमात्मा आपकी तरफ देखेगा, और जब परमात्मा आपकी तरफ देखेगा तो आपके ऊपर की लगी मैल जल्दी जल्दी उतर जाएगी। आपके ऊपर लगी मैल जल्दी जल्दी उतर जाएगी। परमात्मा की नज़र से आपकी मैल उतर जाती है, परमात्मा की दया से, उनकी मेहर। इसलिए कहा मेहर की नज़र करो मेरी ओर। महात्मा इसलिए समझाते हैं